हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम भारत और उसके पड़ोसी देश का पार्ट 5 करेंगे। और इस पार्ट में हम भारत और उसके पड़ोसी म्यांमार को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप इस मैप में देख के बताइए कि म्यांमार कहाँ पर है। तो म्यांमार है यहाँ पर स्थित। इसकी जो सीमा है भारत के अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। अब मैं इस बॉर्डर को हाईलाइट करता हूँ, तो लाल रंग से मैं कलर कर रहा हूँ इस बॉर्डर को। ये इसकी सीमा है। तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए, नमामि तो सबको याद रहते हैं, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम, लेकिन लोग अक्सर अरुणाचल प्रदेश को भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत के कितने राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है? 4 राज्य। और इस सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इस सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं और म्यांमार के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। तो म्यांमार का जो पुराना नाम है वो है बर्मा। राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, ये बाघ है। राष्ट्रीय मुद्रा म्यांमार क्यात है। राष्ट्रीय खेल चिनलॉन है, चिनलॉन जिसे कैन बॉल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग कैन बॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी ग्रे मोर तीतर है, ये ग्रे मोर तीतर है। राष्ट्रीय जो फूल है वो है पडुक्का, पडुक्का फूल है। और ये जो आप येलो कलर का फ्लावर देख रहे हैं ये पडुक्का फूल है। जो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है वो है इरावदी नदी। इसके अलावा म्यांमार की एक नदी और इम्पोर्टेंट है, वो है साल्विन नदी। इसके अलावा मेकांग नदी भी वहाँ पर बहुत फेमस है। एक्चुअली ये मेकांग नदी जो है वह तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत से निकलती हुई यह जो आसियान कंट्री हैं उनके लिए, सारी कंट्रियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आसियान कंट्री में चाइना हो गया, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इनसे होकर गुजरती है। और इनकी ये सीमा पार नदी भी। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी नदी म्यांमार की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लंबी नदी इरावदी नदी, दूसरे नंबर पर साल्विन नदी और मेकोंग नदी। तो ये 3 नदियाँ वहाँ की प्रमुख हैं, जिसमें सबसे लंबी नदी है इरावदी नदी। आगे बढ़ते हैं। ये जो है वहाँ का म्यांमार का राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें देखिए 3 रंग है, पीला, हरा और लाल, और बीच में एक बड़ा सा सितारा बना हुआ है। अब इसमें जो पीला रंग है वह एकजुटता का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वह है शांति और धीरज का प्रतीक। लाल रंग साहस और निर्णायकता का प्रतीक है, और बीच में एक सफ़ेद सितारा बना हुआ है। अब आप यहाँ पर देखते हैं बीच में, जब ये अरुणाचल प्रदेश की मैं जो बॉर्डर हाईलाइट कर रहा हूँ इसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। कौन सी? मैकमोहन लाइन। और यहाँ पर ये जो बीच में है इसके ऊपर है तिब्बत और नीचे है म्यांमार और ये है भारत। तो ये ट्राई जंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बोला जाता है दीफू दर्रा। और ये दीफू दर्रा है, यहाँ पर 3 देश की सीमा लगती है, एक तो चाइना, भारत और म्यांमार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब भारत से अगर हमें मिजोरम जाना है, तो इसके लिए रास्ता क्या है? आप इस तरीके से जाएंगे, ये आसाम से होकर ये मिजोरम जाएंगे। तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो कम से कम आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। तो इसके लिए एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चलाया गया है, और ये कलादान मल्टी प्रोजेक्ट में आप यहाँ कोलकाता से जाएंगे सिटवे पोर्ट। कहाँ पर जाएंगे? सिटवे पोर्ट। ये यहाँ से जाएंगे आप नाव से, और ये लगभग 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर की दूरी है, जो आप 3-4 घंटों में तय कर लेंगे। और फिर इसके बाद जाएंगे आप पलेटवा। ये पलेटवा म्यांमार में, और फिर यहाँ से आइजोल। तो आप जो 3-4 दिन की दूरी है बस 7 से 8 घंटे में तय कर लेंगे। तो इससे आपकी कुल दूरी कितनी कम हो जाएगी? लगभग 1328 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। और इससे क्या हो जाएगा? इसे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवहन का यूज किया जाएगा, इसलिए इसे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहते हैं। और इससे सामान का परिवहन की जो आवश्यकता है, परिवहन की आवश्यकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये यहाँ से आपकी डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो कहाँ से? कोलकाता से म्यांमार के
सिटवे पोर्ट को कवर करेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे अलगाववादी संगठन वगैरह रहते हैं। जब ये पोर्ट बनाया जा रहा था तो इन संगठनों ने कहा था कि आप पोर्ट बनाइए और हम इसको उड़ा देंगे। तो फिर इसके लिए इन अलगाववादी संगठन को मारने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सनराइज। ऑपरेशन सनराइज जो सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकवादी समूह थे उनको मारने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। क्लियर। अब म्यांमार की राजधानी देख लेते हैं। म्यांमार की राजधानी पहले रंगून हुआ करती थी, अब नाय पिई तो है। अब कौन सी राजधानी है? नाय पिई तो। ये देख रहे हैं आप, इसमें ये राजधानी है इसकी म्यांमार की। और 1948 से 2006 तक 1948 से 2006 तक जब म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था तब इसकी राजधानी थी रंगून। ठीक है। अब इसकी राजधानी बदल गई है और एक शहर है नाय पिई तो, और ये शहर म्यांमार की राजधानी है। क्लियर। अब मैं इन दोनों मैप को जूम करके दिखाता हूँ जिससे आप इसकी लोकेशन अच्छे से समझ सकें। तो पहले इस वाले मैप को मैं जूम करता हूँ, तो देख लीजिए आप इसको। ये कोलकाता है और यहाँ से ये रास्ता बनाया जा रहा है, ये सिटवे पोर्ट तक जाएगा। ये लगभग 550 किलोमीटर का रास्ता है। फिर यहाँ से पलेटवा जाएंगे और पलेटवा से आइजोल। क्लियर है। तो ये है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, और इसके अलावा ये कैपिटल है म्यांमार की नाय पिई तो। क्लियर है। अब मुझे लगता है कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसमें मैं PDF शेयर करता हूं, और इस टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं अनमी क्लासेस _बिजावर। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और इसमें मैं आज इसकी PDF शेयर करूंगा। धन्यवाद।